स्पेशल रिपोर्ट के आज के एडिशन में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें अभी तक पेश की जाएंगी, लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी और अहम खबर। नाज़रीन, कोविड वैक्सीन को लेकर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग का सफ़र मज़ीद तेज़ किया। आज न सिर्फ मुख्तलिफ मीटिंग का आगाज़ किया गया, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ लॉकडाउन दोबारा इम्पोज किए जाने, कोरोना कर्फ्यू और बाकी मामलात पर भी बातचीत हुई। कोरोना कर्फ्यू के बीचों बीच में सदर ज़िला मकामात पर मौजूदा सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर से फीडबैक हासिल की गई और सीनियर अफसरान की क़यादत में जो मीटिंग तय पाई गई, उनमें जो फीडबैक हासिल हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोट्स में लाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज पर जोर दिया कि लॉकडाउन इम्पोज करने में मजीद सख्ती की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से श्रीनगर शहर में हालांकि बीती रात में केस कम आने लगे और कश्मीर प्रोविंस और जम्मू को लेकर कुल मिलाकर 50 के आसपास की डेथ्स के बाद कहीं ना कहीं तकरीबन 12 दिनों के बाद जो लगातार डेथ्स की खबरें थी उसमें कमी पेशी आई। हालांकि शहर और मुतअद्दिद इलाकों में लॉकडाउन से ज़िंदगी के मामूलात में कहीं ना कहीं खलल पड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि वो इस सख्त मरहले में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे दें, ताकि कहीं ना कहीं तीसरी वेव से कबल जो सूरत हाल इस वक्त है इसको कहीं ना कहीं इस चैन को रोका जा सके। आपको बता दूं कि सदर ज़िला मकामात पर लगातार हाई फ्लो ऑक्सीजन पर जो लोग हैं उनके बारे में भी फीडबैक हासिल किया गया और कल ही हमने खबर ब्रेक की थी कि बारामूला से कई ऑक्सीजन प्लांट्स को शिफ्ट करने की भी एक तरतीब है, जिसको रियासी शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि सदर ज़िला मकामात पर कहीं एक जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज या जम्मू कश्मीर पुलिस को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस अफसरान जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं उसमें बड़ी रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। ये कुल मिलाकर सूरत हाल थी जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को फीडबैक दिया गया और उन्हें ताज़ा हिदायत जारी किए गए कि जब तक ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बाकी गाइडलाइंस को अमलाने में अगर आप इसको हल्के से ले लेंगे तो सूरत हाल को काबू में करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा निवेदन होगा कि अब आगे जो 5-6 दिन है ये बड़े क्रूशियल है हमारे लिए। कोविड सेंटर की स्थापना, वहाँ दवाएं हो, ऑक्सीमीटर हो, वो सब डुल्लू साहब ने आपको बताया, थर्मामीटर हो, टॉयलेट हो, ये जो बेसिक चीजें हैं मुझे लगता है कि ये सब सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। तो अपने विवेक से तुरंत ये सेंटर चालू करिए और उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो, कोई न कोई सेंटर का इंचार्ज हो, वहाँ जो पीएससी आसपास के जो डॉक्टर हैं वो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। जो आपने ऑनलाइन डॉक्टर्स रखे हैं, टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा दी है वो जोड़ दिए जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके जितना जल्दी इस काम को हम करेंगे मुझे लगता है कि उसमें सुविधा होगी। इसी बीच में आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए मखसूस वैक्सीनेशन सेंटर यानी प्रेस क्लब श्रीनगर में आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने बढ़ चढ़ कर इस अमल में हिस्सा लिया। आज तकरीबन 11:15 बजे के करीब वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसमें न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि फीमेल जर्नलिस्ट भी आज नजर आई। इस मौके पर हालांकि डॉक्टरों ने कोई भी बातचीत मीडिया से नहीं की, ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें जो हिदायत जारी किए गए हैं उसमें वो फिलहाल ज़रा इब्लाग से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला आज जो प्रेस क्लब श्रीनगर में हुआ वो 18 से 45 साल की उम्र के बीच में जो लोग हैं उनके लिए किया गया, लेकिन दूसरे सेकंड डोजेज के लिए जिन्हें दूसरा डोज अभी लेना है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज भी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों से प्रेस क्लब श्रीनगर पहुंचकर वैक्सीनेशन के इस प्रेस क्लब के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमने अंजुमन उर्दू सहाफ़त के सरबरा रियाज मलिक से जानना चाहा कि क्या कोविड वैक्सीन के दौरान जो इस वक्त बड़ी मुश्किलात है, क्या वैक्सीन लगाने में आपको जल्दबाजी करनी होगी या आपको कागजात, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इन चीज़ों को ज़्यादा तलाश करने की कोशिश करनी होगी। प्रेस क्लब के अंदर आपने देखा कि बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो है वो इस मुहिम का हिस्सा हैं, लेकिन प्रेस क्लब के बाहर भी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आए। ये जो वैक्सीनेशन का आज दूसरा मरहला प्रेस क्लब में चल रहा है, इसके लिए तो पहले हम हेल्थ अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज दूसरी दफ़ा ये ड्राइव का यहाँ इनेकाद किया। पहले मरहले में इतना ज़्यादा जो यहाँ जोश खरोश नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जर्नलिस्ट उसकी पार्टिसिपेशन है और बढ़ चढ़ कर जर्नलिस्ट जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे थे कि जर्नलिस्ट्स के लिए अलग से ड्राइव चलाया जाए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाके अपनी बारी का इंतज़ार करें, और वहाँ तो आजकल स्लॉट मिलते भी नहीं है क्योंकि वैक्सीन आम सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं है।
और वैसे भी जर्नलिस्ट खतरे में रहता है। आपको पता है जर्नलिस्ट 24 घंटे फील्ड में रहता है, हॉस्पिटल्स कवर करता है, वैक्सीनेशन सेंटर्स कवर करता है, कोविड पेशेंट्स कवर करता है, तो ये खतरे में रहता है। ऐसे में अगर इन जर्नलिस्ट्स की हिफाजत का बंदोबस्त किया जा रहा है, इनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, तो ये अच्छी बात है, इसका खैर मकदम ही हम करते हैं। तो इसका प्रोसेस जो है वो आप किस तरह से दुरुस्त पाते हैं? एक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है सबमिट, दूसरा पहले आपको वैक्सीन लेनी ज़रूरी है या डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट चाहे तो ईज आउट कर सकती है। देखिए ये चूँकि पोर्टल के ज़रिए सारा हो रहा है, कोविन के ज़रिए, तो आधार उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये जब वहाँ वैक्सीन हम करने जाते हैं तो वहाँ ये आधार मांगते हैं, वो पहले लिंक करते हैं, उसके बाद आपका वैक्सीन स्टार्ट होता है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत ईज आउट करती है, लोगों को वैक्सीन की पहले ज़्यादा ज़रूरत है, आधार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा रहेगा कि वो इन लवाजमात पे, आधार या इलेक्शन कार्ड या दूसरी तीसरी लवाजमात पे ज़ोर देने के बजाय पहले वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ज़ोर दें। काउंट बेशक ये करते जाएं कितने लोगों ने वैक्सीन किए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर वैक्सीनेशन पे ही होना चाहिए। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज खुद लंगेट अस्पताल का दौरा किया, मुनासिब सहूलियात का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि काफ़ी टाइम से जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा कमी इस चीज़ को महसूस किया गया कि कुपवाड़ा के लंगेट और बाकी इलाकों में मावर, हंदवाड़ा, करना और आसपास के इलाकों में अस्पतालों में मुनासिब और सहूलियात रखने के लिए जो कोशिशें की जानी चाहे उसको अमलाने के लिए आज को डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया और मौके पर ही उन्होंने हिदायत जारी किए कि जो कोविड और नॉन कोविड बीमार या तीमारदार इनके साथ में होंगे, इनके लिए मुनासिब सहूलियात पहुँचनी चाहिए। हमने डिसाइड किया था कि हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं जगह जगह फैले हुए हैं और हर जगह हमने 10 PHCs और CHCs में हमने कुछ 5-5, 10-10 बेड्स जो रखे थे कोविड केयर के लिए, उससे ये हमने डिसाइड किया कि उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इसलिए 3-4 जगह पे सिलेक्शन हुई जिसमें लंगेट का भी एक हॉस्पिटल था, ताकि इस इलाके में अभी कोविड का कोई हॉस्पिटल नहीं था। इसको हमने ऑक्यूमेंट किया है और यहाँ 50 बेडेड जो है ये फंक्शनल होने जा रहा है और हमने शाम तक इनको टाइम दिया है। जो भी इसमें एडिशंस, ऑल्ट्रेशंस वगैरह कहीं पे बाथरूम का ठीक करना या कहीं पे कोई बिजली का पॉइंट या कोई पानी की सप्लाईज वगैरह है, आज शाम तक हमारा क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि कल से हम यहाँ पे एडमिशंस भी शुरू करेंगे। इसके लिए हमने डिस्कस किया, अभी एक मीटिंग हुई हमें डिटेल, उसमें हमारे DDC चेयरपर्सन ने भी एक सजेशन दी, हमारे सुलेमान साहब हैं, खुर्शीद साहब हमारे DDC मेंबर्स हैं और BMO साहब हैं, CMO साहब हैं। वी हैव डिसाइडेड कि अभी हमारा जो PHC पुरानी की हमारी बिल्डिंग जो सामने ही है जहाँ पे अभी कॉलेज चल रहा है वो बंद है, तो उसमें एक सेक्शन ले लेंगे, वहाँ पे OPD भी चलेगा ताकि लोगों को जो सुविधा साथ साथ वो अवेलेबल रहे। लंगेट के बाद डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ADC कुपवाड़ा नज़ीर अहमद ने आज खुद मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ जिन इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम शुरू किए गए उस पर भी नजर रखी गई। हालांकि लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के एरिया में जो इलाके आते हैं जिनमें हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, लंगेट वगैरह शामिल हैं, इन इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कितना सपोर्ट आम लोगों की तरफ से मिल रहा है, इस पर ADC ने बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त की बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है कि इस सूरत हाल और नाजुक मरहले पर हम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे दें और कुछ वक्त और इस माहौल में गुजारें ताकि इस सूरत हाल से किसी तरह से आवाम को निकाला जा सके। जो विलेजेस में भी अब ये जो कोविड है कभी फैल रहा है, तो विलेजेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आइसोलेशन फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं होती हैं, तो उनके लिए एक सेंटर खोला जाएगा हर पंचायत में जिसमें 5 बेड्स होंगे और उनमें से 1 बेड होगा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होगा। तो अगर किसी उनको लगेगा वहाँ पे किसी के पास फैसिलिटी नहीं तो वो उसमें बैठ सकता है आइसोलेशन में, और वहाँ पे उस पर नज़र रखी जाएगी, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम उस पर नज़र रखेगा। ये सेंटर्स बेसिकली ये पंचायत, उसमें सरपंच होगा और सरपंच के साथ वहाँ पे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी है वही और डॉक्टर्स भी वहाँ पे आते जाते रहेंगे। और उनको लगेगा कि उनमें से कोई डेवलप करता है, सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप करता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उनको जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड का वहाँ पे रेफर कर देंगे। ये लेवल 2 हम जो फैसिलिटीज़ है कोविड के लिए हम एनहांस करने जा रहे हैं। उसमें हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा सुगाम है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी बहुत जल्द लग रहा है। नाज़रीन, बुधवार म्यूनसिपल कमेटी ने बड़ा अहम फैसला लेते हुए ये कहा कि अब सीनियर सिटीजन यानी मुअज़्ज़ज़ शहरी जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, उन्हें आम कोविड या वैक्सीन सेंटर्स पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिन्हें भी वैक्सीनेशन करनी होगी म्यूनसिपल कमेटी बुधवार ने अब एक अहम फैसला लिया
और एक खुसूसी सेंटर कायम किया गया जहां पर बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मकामी लोगों ने कहा कि बुधवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के खुसूसी वैक्सीन सेंटर लगवाने चाहे ताकि बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको याद होगा कि पहले मरहले के बाद कश्मीर के मुकाबले में जम्मू और जम्मू प्रोविंस के ऊपरी इलाकों में वैक्सीनेशन का दौर बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। हालांकि कश्मीर में इस तरह की कोशिश अभी तक नहीं की गई जहां पर उम्र रसीदा अफराद के लिए एक्सक्लूसिव और अलग थलग जो है वैक्सीन सेंटर खोले जाएंगे। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एडीसी भदरवा हमने ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है जिसमें हमने वार्ड मेंबर्स को इन्वॉल्व किया कि हमने वो जगहें चूज़ की हैं जो कि सेंटर लोकेशन 3-4 जगहों पे भदरवा में ये होने वाला है, जिसमें 45 ईयर्स ऑफ एज जो भी बचे हुए हैं जो कि किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पाए, तो हमने कोशिश की कि हमने उन जगहों पे करें ताकि ये सब लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हो जाएं। देखें एक्सपेक्टेड तो अराउंड 100 लोगों का 100+ बहुत सारों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन हम चाह रहे थे जो भी अब बचे हुए हैं इसमें हमने एग्रेसिव आईईसी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो जिसमें सबको बोला गया, हमने रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया, हमने अपनी जो अनाउंसमेंट गाड़ी है उनको इन्वॉल्व किया था ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ताकि कोई भी ना बचे वैक्सीन के बगैर। और नाज़रीन तफसील थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है कि 5 बेडों वाले जो पंचायत के ज़ेर तहवील अस्पताल बनाए जाएंगे, आर्जी बनाए जाएंगे जिसमें कोविड पेशेंट्स का बाज़ाब्ता ख्याल रखा जाएगा। रजौरी से हमारे साथी जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में आज से बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के सेंटर का आगाज़ किया गया। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से उनकी राय जाननी चाहिए और ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा कितना कामयाब होगा ये आने वाले वक्त में बताया गया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हिदायत जारी किए कि हर पंचायत ब्लॉक में 5 बिस्तरों वाले अलग अलग जो है वहाँ पर इंतजाम रखे जाएंगे ताकि वक्त ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर ऐसे अफराद को दाखिला किया जाएगा जिन पे कोविड वैक्सीन लगवाना लाजमी है, जिन्हें कोविड से 2-4 होना पड़ा। और इस सूरत हाल में जमशेद मलिक ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से इस प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की। सर, जिस तरह सरकार की तरफ से क्या गया था हर पंचायत लेवल पर कोविड केयर सेंटर 5 बेडेड बनाना था, राजौरी में कहाँ तक ये काम पहुँचा? देखिए राजौरी ज़िले के अंदर हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, पीआरआईज ने बहुत बढ़िया काम किया और एक ही दिन के अंदर 312 पंचायत के अंदर 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है तैयार कर दिए हैं। वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर सकते थे लोकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कर दी गई है। हर कोविड केयर सेंटर में मेडिकल किट दी गई है, 5-5 ऑक्सीमीटर्स दिए गए हैं। अब हम इसके लिए एक आपका जो कंसंट्रेटर है वो अरेंज कर रहे हैं, वो अभी नहीं है। बाकी जो है कोविड केयर सेंटर के 5 बेड जो है वो लग गए हैं और मेडिसिन वगैरह वहाँ पे पहुँचाई गई। सर, जो कोविड सेंटर बनाए गए इनमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्या किया जाए, और क्या दूसरी बात यहाँ डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे इन कोविड सेंटर में? हर कोविड केयर सेंटर जो पंचायत लेवल पे बनाए गए हैं उनको अटैच किया गया है नियरेस्ट मेडिकल सेंटर और जो भी एसडीएच है। ज़रूरत पड़ने के ऊपर वहाँ डॉक्टर जाएगा या एम्बुलेंस ऑन कॉल रहेगी। अगर हमने यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर हम दे पाए वहाँ तक तो वो टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और पेशेंट जो होगा वो शिफ्ट किया जाएगा ट्रायज सेंटर में या प्रॉपर एक एसडीएच हॉस्पिटल के अंदर। नाज़रीन, यह है छानमर्ग का इलाका और छानमर्ग के इलाके में मकामी लोगों ने शोपियान में आज एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा कि जो रास्ता मगल रोड की तरफ जाता है कुछ अंदरूनी रास्ते हैं जिनके लिए सरकार ने बड़ी कोशिश की थी और फंड्स भी रिलीज किए थे, लेकिन बाद में अमली तौर पर अभी तक इकदाम नहीं उठाए। मकामी लोगों ने आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हुए कहा कि हमने कई बार दफ्तरों का रुख किया लेकिन कोविड की वजह से अब दफातरों का रुख करने से भी लोग कतराते हैं। लेकिन कहां पर और कबाहत कहां पर है, कमजोरियां कहां पर है कि इस लिंक रोड से मुगल रोड का दूसरा रास्ता तलाश किया जा सकता था। हमारे कई सालों से ये जो मुतालबात थे, काफ़ी मुतालबात थे, उनमें से एक जो हमारा खास मुद्दा जो था मुतालबा था वो इस मगल रोड का था। ये जो लिंक एक लिंक जाती है यहाँ से, ये शादब ग्रेवा छांचमर्ग से जाती है और मगल रोड जो दबजन है वहाँ पे मिलती है ये रोड।
रोड, लेकिन बदकिस्मती से मालूम नहीं ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो गए, बीच में कुछ ऐसे अनासर पैदा हो गए, हम वो नहीं बता सकते। लेकिन ताहम हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि लास्ट ईयर जो है इन्होंने बोल दिया कि हम मगर रोड को हम जो है तमाम जो लाजमात हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर से अब तक पैंडेमिक भी था तो, लेकिन अब तक जो है इन्होंने बोला सिर्फ हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते। हालांकि इसका जो भी फॉर्मेलिटी होती है, चाहे अप्रूवल है, चाहे डीपीआर होता है, इसका क्या है, तो सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन टेंडर भी निकले हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ निकला हुआ है उसके बावजूद भी ये मगर रोड काम स्टार्ट नहीं होता। लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 5 से लेके 8,000 जो है चूल्हे यहाँ पे जो है यहाँ रहते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सी ऐसे टूरिस्ट रिजॉर्ट बन सकता है, यहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है शोपियान के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान को हमेशा हर तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। इधर पट्टन के जंगम इलाके में हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी नाका पार्टी ने एक कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया। बताया जाता है गिरफ्तार अफराद ने आज खुद इस बात का इतराफ किया कि वो चरस एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन पेश की इतला पुलिस को मिलने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लिका FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। और नाज़रीन, आज कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में भी थोड़ी देर बाद आपको श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जिला अनंतनाग में आज आंगनबाड़ी हेल्पर्स और आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा बिल्कुल सादा था। उन्होंने कहा कि वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के साथ साथ दूसरे कामों में भी महकमा हेल्थ के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया। हालांकि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को लेकर बहुत सारी मीटिंगों का भी आगाज किया गया, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कहा कि हमने मुश्किल और कठिन हालात में भी अपना रोल अदा किया, लेकिन सरकार की सरद मोहरी और बेरुखी की वजह से वो कई बार मायूस भी हो चुके हैं। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन से बोल रहे हैं। हम आंगनवाड़ी वर्कर 5 महीनों से हम तनख्वाह से महरूम हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं और अपनी डायरेक्टर मैडम से हम अपील करना चाहते हैं, जो हमारा 5 महीनों का आर्डर है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी लायबिलिटी है वो हमें मिलना चाहिए। लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर वो तो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि हमें जल्द से जल्द वो आर्डर मिलना चाहिए, जो हमारी लायबिलिटी है वो हमें मिलना चाहिए। और हम डायरेक्टर मैडम से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उससे अपील कर रहे हैं कि जो हमारा आर्डर है वो से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर घरों में मर रही है, क्योंकि भूख से मर रही है, क्योंकि उसको 5 महीने से तनख्वाह नहीं है। हम 5 महीने से घर में सफर कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं डायरेक्टर मैडम से कि वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और गवर्नर साहब से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारा जो आर्डर है वो जल्द से जल्द। इधर जिला बडगाम से हमारे नुमाइंदे डार अशरफ की इतला है कि इलाके में आज आशा वर्कर्स ने जमकर एहतजाज किया और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार नाराबाजी करते हुए आशा वर्कर्स ने कहा कि हमारे मुतालबात न जाने क्यों इन फाइलों में बंद होकर रह गए। उन्होंने कहा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कबल हमने डिविजनल इंतजामिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी मामलात लाए, लेकिन मामलात हल नहीं हो रहे हैं। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम की आशाज जो है 92 आशाज हम बडगाम की है, हम यहाँ पे सारे जमा हुए हैं। हम अपनी जो भी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है उसका आज हम यहाँ पे डीसी साहब के सामने हम यहाँ ये पार्क में हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारा जुल्म हो रहा है। तकरीबन हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं। हमने 150 रुपये पे भी काम किया है, उसके बाद हमने 1000 पे भी काम किया। आज हमारा मंथली जो दे रहे हैं 2000, मगर कुछ आशाज की इतनी प्रॉब्लम है। काम हम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। देखिए, आशा कम्युनिटी और हेल्थ सेंटर के दरमियान ब्रिज है जो लोगों को रास्ता दिखाती है हेल्थ फैसिलिटी की ओर। आप ग्राउंड लेवल पे आके देखिए कि आशाज कितना काम कर रही है। जो कोविड हुआ है, जो पहला फर्स्ट जो था, उसमें भी हमने कितना काम किया है। अगर ट्रैवल करके आ रहा था कोई बाहर से तो उसको पहले देखने जाती थी आशा, मगर बदकिस्मती ये है कि आशा को एक मास्क भी नहीं दी गवर्नमेंट ने। और नाज़रीन, अनंतनाग में ही फूड सेफ्टी महकमे ने आज खुद कई अस्पतालों का दौरा किया। न सिर्फ सरकारी साइन बोर्ड बल्कि उन बिल्डिंग्स का भी दौरा लगातार जारी है जहां पर खाने पीने की अशिया तैयार की जाती है। फूड सेफ्टी महकमा बाज़ाब्ता तौर पर इस काम पे लगा है और कोविड के महामारी के बीच में
सैनिटेशन और सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, जिसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले के बाद न सिर्फ अनंतनाग बल्कि वादी के कई दीगर इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। यह हमारा प्रोटोकॉल रहा है। हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम जो यहाँ पे हैं उन्होंने हमें इस पे बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला है कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएं और देखें कि जो पेशेंट्स को फूड सर्व होता है वो क्वालिटी का होता है कि नहीं। इसके लिए हमारे पास मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है, जिसमें हम ये एक किस्म की लेबॉरेटरी है जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट्स होते हैं। अगर हमें कुछ यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस अगर कोई वेरिएशन आती है तो हम लीगल सैंपल उठाते हैं। तो फिलहाल तो अभी टेस्टिंग जारी है, तो अभी तो हमने 10-15 सैंपल्स उठाए हैं, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी डिपार्टमेंट की जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कंट्रोलर, तो पेशेंट्स के अलावा जो भी उनके अटेंडेंट्स हो या पूरा जो यहाँ लोग जो है वो होलसम फूड और अच्छा फूड खाएं। नाज़रीन, कोविड-19 और लॉकडाउन के बारे में अब ये इतलात है कि शायद 31 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम है, लेकिन एक इतला हमारी तरफ से बड़ी अहम इतला है। जम्मू कश्मीर बैंक ने EMS काटने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जहां एक तरफ कोविड-19, दूसरी तरफ कर्फ्यू, तीसरी तरफ 144 शबाना कर्फ्यू। इस बीच में एक आम शख्स, रेडी वाला, ऑटो वाला, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो शॉपकीपर है जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो जुमरे और तबके माहाना तौर पर अपने EMIs कैसे अदा कर पाएंगे। हालांकि बीती साल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान जारी किया था, जिसके बाद माहाना तौर पर जो EMI आपका कटता है उसको रोका गया था, सस्पेंड किया गया था, ताकि इस वेव से बाहर निकला जा सके। मकामी शहरियों ने आज इस बात पर जोर दिया कि EMI काटने से कबल अब गारंटर्स के भी पैसे काटे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कर्जा जम्मू कश्मीर बैंक से हासिल किया, लोन हासिल किया, मेरे गारंटर जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको भी पैसा कटता है, जिसके बाद वो बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त खुद भी है, और जिसने बैंक कर्जा हासिल किया उसके लिए भी मुश्किलात का दौर जारी है। अवाम ने इस बात पर असरार किया लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि EMIs को फिलहाल रोका जाए, और जब एक बार फिर दोबारा आमदनी और अखराजात दोबारा शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त इसको जोड़ा जा सकता है। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी अहम खबर है कि अब तीसरी वेव की प्रेडिक्शन जारी कर दी गई। बताया जाता है कि तीसरी वेव से अब जो असर अंदाज होंगे वो नौजवान होंगे और बच्चे होंगे, यानी ज़रा सा आप ख्याल रखें। और जो लोग डायबिटीज़ और जो लोग पहले से ही बीमारियों में मुलविस है उन्हें ज़्यादा एहतियात करना होगा। एक गाइडलाइन बताती है कि जब आप बाहर आएंगे तो आपको डबल नहीं ट्रिपल मास्क लगाना होगा। एक सर्वे ये भी कहती है कि ज़्यादा देर तक मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टकराता है और मुश्किलात बढ़ सकते हैं। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी, और उनसे ही जानते हैं कि इस तीसरी वेव में किन तबकों को ज़्यादा खास ख्याल रखना होगा। देखिए तजुम्मल, तीसरी वेव का तो पहले ही माहिरीन ने इंडिया दिया हुआ है और यही भी माना जा रहा है कि इस तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा इसके शिकार बनेंगे। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ माहिरीन के साथ, मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान के साथ बात करते हैं तो उनका यही मानना है कि अगर इस तीसरी लहर का मुकाबला करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में भी वैक्सीन कराई जाए। लेकिन हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में अभी भी 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि वो अभी उस कैटेगरी में आए ही नहीं, बल्कि 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि क्या अब मरकज़ी सरकार या मरकज़ी दाखिला वजारत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में जो 18 साल तक के एज के जो बच्चे हैं क्या उन्हें वैक्सीनेशन कराई जाएगी। हालांकि माहिरीन की ये डिमांड पूरे मुल्क के अंदर बढ़ रही है, लेकिन इस दरमियान सरकार और माहिरीन ये भी सोचते हैं कि क्या बच्चों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन दी जा सकती है, क्योंकि दुनिया भर में अभी तक भी ये दोनों वैक्सीन बच्चों को नहीं दिए गए हैं, बल्कि फाइजर ही वो वाहिद वैक्सीन है जो अमेरिका के साथ साथ कुछ ममालिक में बच्चों को दी गई हैं। तो क्या उस तीसरी लहर से पहले जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में भी बच्चों को फाइजर वैक्सीन दिलाने के हवाले से कोई पेशकदमी होगी और उस पर क्या कोई पेशरफ्त भी होगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और उसके साथ साथ महकमा हेल्थ के सरबराहान के साथ जब बात होती है तो उनका मानना है कि वैक्सीन के साथ साथ बाकी मामलात उस तीसरी लहर से पहले जो उसके लिए तैयारी करनी है, मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन मीटिंग के दरमियान
माहिरीन की राय भी तलब की जा रही है और इस हवाले से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की भी ज़रूरत है तो उस हवाले से भी अब काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन किस तरह गुजरेंगे उस हवाले से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या मुल्क की सरकार हो, आज से ही लगी हुई है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादरी के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में अब वार्ड टू वार्ड जाकर वैक्सीनेशन आवाम तक पहुंचाने और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने के लिए एक बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज किया जाएगा। यह जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, सेक्रेटरी के अलावा अब मुत्तलका अवामी नुमाइंदे यानी कॉरपोरेटर जो श्रीनगर में 89 के करीब है, उनके पास ये जिम्मेदारी होगी ताकि वो घर घर जाकर अपने अपने वार्ड्स में जाकर वैक्सीनेशन का जायजा ले और लॉकडाउन में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पुलिस अपना काम करेगी लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग कर जाएगी और लोगों को बताने की कोशिश करेगी कि इस बीमारी को, इस मुहलिक मर्ज को हल्के से लेने की दोबारा कोशिश न करें। ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने परसों भी बिस्किमबाग इलाके में की हुई थी और आज भी हमने फिर से की। यहाँ पे ये कोविशील्ड किया जाता है वैक्सीनेशन बिलो 45 एज के लिए, जो कि WHO के तहत भी ये जो वैक्सीनेशन है बहुत ही ज़रूरी है के लिए करने के लिए। अब जो SMC है विल कोलैबोरेशन विद के जो हमारे यहाँ पे CMO साहब है, उन्होंने ये किया कि 35 वार्ड्स में बराबर जाया जाए और वहाँ पे ये वैक्सीनेशन किया जाए। जी, कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा यहाँ पे 150 का किया जाएगा, 150 बिल्कुल। और जो यहाँ के आपके स्पॉट के अबव 45 एज के लोग हैं उनका बिल्कुल उनको भी वैक्सीनेशन किया जाता है। यहाँ पे हमारे नज़दीक यहाँ पे मिस्कीमबाग एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पे 45 अबव के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। जी, और यहाँ पर लोग रजिस्टर्ड आते हैं, रजिस्टर्ड या फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन? जी, बस स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल आधार उनका लिंक किया जाता है और उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में दोपहर में अभी तक की खबरों का सफर यहीं पर रुक गया। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देश, दुनिया और मुल्क भर की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।